नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 6 जुलाई 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको सोच के समझ के फाइनेंशियल्स इम्प्रूव करने की अगर सोच रहे हैं तो वहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जो लॉन्गर टर्म में आपके ऊपर फाइनेंशियल्स के लिए एक उसके संदर्भ में एक लाइबिलिटी खड़ी कर दे। यानी कि अगर आप ऋण लेने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको ये भी साइड बाय साइड देखना होगा कि ये ऋण चुकता कैसे होगा। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए आगे चलना पड़ेगा कि आपके ऊपर इसको जब आप इसकी भरपाई कर रहे हैं तो कहीं से आपके ऊपर लोड ना पड़े। इन सारे तथ्यों को अच्छी तरह से सोच के समझ के फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य की आप मदद भी कर सकते हैं, उनको कोई एक राय मशवरा भी दे सकते हैं जहां से वो अपनी एक नई शुरुआत करने के लिए आपका एक धन्यवाद भी दे पाएंगे और उनके लिए काफ़ी मदद आप आज के दिन कर पाएंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। आज के दिन सोच के समझ के परिस्थितियों का अच्छे से आकलन करके कार्यक्षेत्र में विस्तार करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी अवस्थाओं से, ऐसे ट्रिगर सिचुएशन से दूर रहने की ज़रूरत है जहां पर छोटी छोटी बात पे आप तनावग्रसित होते हैं या फिर कार्यक्षेत्र में आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट पहले वाला अराइज होता है। जो पहले चल रहा था वो अभी कुछ समय के लिए अगर ख़त्म हो गया था और कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस अराइज होती हैं जो पहले के इशूज़ को सामने लेकर आपको लगता है आ जाएंगी, तो वहाँ पर आपको अवॉइड करने की आज के दिन ज़रूरत है। ऐसे व्यक्ति विशेष से बहसबाजी से आपको बचना चाहिए जहाँ पर आपको लगता है कि कोई कंस्ट्रक्टिव एक सलूशन नहीं निकलेगा और उसके साथ ही साथ आपका दिमाग भी पूरी तरह से खप जाएगा, यानी कि आप नेगेटिव हो जाएंगे या आप हताश हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बहस करने से कार्यक्षेत्र में आज के दिन बचें। अपने दिन को प्रोडक्टिव तरीके से मैनेज करें जिससे कि आप पूरी तरह से स्थिरता के साथ आगे बढ़ पाएँ। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आज के दिन पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ चलने की ज़रूरत है। मन को स्ट्रांग रखिए, विचारधाराओं को प्रबल करिए। जो चीज़ आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं वो बिल्कुल वेंचर आउट उसी तरह से चलेगी। साथ ही साथ अगर आप नया कुछ बिजनेस विस्तार करने की सोच रहे हैं और मध्य जुलाई या अगस्त में अगर आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज से होती है। आप उसको नवीनता के साथ ले सकते हैं, नई सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। परिस्थितियां आपकी अनुकूल होंगी, कहीं ना कहीं से रुका हुआ धन भी आपको आगे आता हुआ मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ काम करेगा, यानी कि आपकी इंट्यूटिव स्किल से ही आपको कहीं ना कहीं शुभ संकेत फाइनेंशियली देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ पारिवारिक स्थिरता के भी पूरे योग हैं। परिवार के साथ बिताया गया समय आपकी सिचुएशंस को और बेहतर करके जाएगा। लंबे समय से परिवार में अगर कोई आर्थिक तनाव चल रहा था तो वहां से भी रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो देखिए, सोचिए, समझिए क्या रास्ता आपको अख्तियार करना चाहिए जो आपके लिए व्यवस्थित ढंग से, आपको एक सुचारू ढंग से आपके जीवन में रेगुलर एक इनकम का आयाम या स्रोत या सोर्स खड़ा कर दे। अगर आपको लगता है कि आप साइड बाय साइड अगर आप नौकरी पेशा हैं और अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए बिजनेस विस्तार का एक आयाम बना सकते हैं तो बनाइए, क्योंकि उससे जो रेगुलर इनकम आपके परिवार में आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक सपोर्टिंग फैक्टर खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ सोच के समझ के ऋण लेने की भी ज़रूरत है। और अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं देखूं तो कोई अगर आपका रिश्तेदार भी आपसे अगर एक्सपेक्टेशन कर रहा है आर्थिक मदद की तो आप कर सकते हैं, लेकिन सोच के समझ के, कंसिडरिंग द अदर फैक्टर्स ऑल्सो कि अभी आपके पास भी कहीं ना कहीं कोई बड़ा खर्चा आने वाला है। लंबे समय से जूझ रहे कोई परिवार का सदस्य जो किसी बीमारी से जूझ रहे थे वहाँ से भी आपको शुभ संकेत मिलेगा। परिवार की तरफ से भी आपकी चिंताएं कम होती हुई नजर आएंगी। कुल मिला के अपने आप को रेस्ट के साथ रेजुविनेट करने का ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, छोटी छोटी चीज़ों को ईगो पे मत लिया करिए, क्रोध को और अहंकार को दूर रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलिए। कुल मिला के सिचुएशंस को आपने बहुत ही काबिल तारीफ ढंग से अपने पक्ष में किया है। चीज़ों को जो एक नए फोर्स के साथ या नई एक ऊर्जा के साथ टर्न होने शुरू हो गई हैं, या आप ही के एफर्ट्स के वजह से हो रहा है। इस सिचुएशंस को, परिस्थिति को पॉजिटिव डायरेक्शन में लीजिए। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। उन लोगों से, नेगेटिविटी आपको जिन लोगों से मिलती है जो आपके मानसिक बल को नीचे लेकर जाते हैं, उन्हें अवॉइड करने की आज के दिन कोशिश करें। साथ ही साथ अगर निवेश करने की सोच रहे हैं, खासतौर पे
प्रॉपर्टी से संबंधित निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा विराम लें, विश्राम करें, सोच के समझ के सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके फिर ही आगे बढ़े। अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो 10 से 15 दिन के लिए पोस्टपोन करना ही आपके लिए सर्वाधिक सर्वोत्तम परिस्थिति लेकर आएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आपको सिचुएशंस बेटर होते हुए नजर आएंगी, कहीं एक उम्मीद की किरण नजर आएगी, कहीं सिचुएशंस परिस्थितियां आपके फेवर में आएंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आज के दिन देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आप व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे या रिलैक्स रहने की कोशिश करेंगे तो पास्ट कुछ जो आपके जीवन में घटनाएं घटी होंगी, इमोशनल क्राइसिस से जुड़ी हुई, वो आपको बार बार हॉन्ट करती हुई नजर आएंगी। वहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जो कि आपकी गलतियाँ हो चुकी हैं उनसे लर्न करिए, आगे बढ़िए, एम्ब्रेस करिए पॉजिटिविटी। मन को शांत रखने की आज के दिन ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका मन अशांत हुआ तो कार्य क्षेत्र में भी बैलेंस हिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए आज के दिन पूरी शिद्दत के साथ, निष्ठा के साथ अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। पूजा, ध्यान, अध्यात्म, कहीं ना कहीं अपने मन को शांत करने के लिए कोई भी आप रेमेडी आज के दिन अख्तियार कर सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन आपका रुझान, आपका कंसिडरेशन, आपका मन पारिवारिक दृष्टिकोण से लगा रहेगा। परिवार की तरफ आपका ध्यान लगा रहेगा, परिवार की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ पूरी होते हुए आप देखेंगे। एक एसेट की तरह परिवार के रूप में आप जाने जाएंगे। दूर दराज रिश्तेदारों की भी आप मदद कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो आप अपने जीवन में सफलता का अगर मापदंड देखते हैं तो वो ये भी एक उसमें एक एस्पेक्ट है कि परिवार के लोगों के लिए या इमोशनल क्राइसिस के समय परिवार के साथ आप खड़े हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपकी एक सफलता है। साथ ही साथ इमोशनली इन्वॉल्व भी होते हुए आज के दिन देखेंगे। बेहतरीन इंसान के रूप में आज के दिन आप निकल कर बाहर आएंगे। विचारधाराओं में कहीं ना कहीं चेंज होगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन में चेंज आ रहा है। वो चेंज अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी आ रहा है और कहीं ना कहीं जो आपने पिछले साल चेंज करने की सोचा था वो भी अब आज के दिन या आज से मटेरियलाइज होने की पूरी एक अवस्था में आ चुका है। तो सब तरफ से आपके बैलेंसेस, रिलेशनशिप बैलेंस हो रहे हैं, ये शुभ संकेत है। इसको समझिए और आगे बढ़ते चलिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आज के दिन आपका मन शांत रहेगा। पूजा पाठ, ध्यान, धर्म में मन लग सकता है या आगे की तरफ कैसे बढ़ना है, अग्रसर होना है, मन को शांत करते हुए उसमें आप कहीं ना कहीं प्लान आउट कर पाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन अपने मन को नकारात्मक परिस्थितियों से दूर रखें। विस्तार जीवन में जो हो रहा है अच्छा विस्तार है, परिस्थितियां भी अच्छी हैं, मन भी आपके कंट्रोल में है। नेगेटिव लोगों से, अवस्थाओं से दूर करिए अपने आप को, मन को शांत करिए, आगे बढ़ते चलिए। आर्थिक उन्नति के पूरे रास्ते हर तरफ से आपके साथ लोग चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब रीपेमेंट का टाइम आ चुका है, यानी कि जहां पर पिछले कई वर्षों से या पिछले कई महीनों से लोग आपके लिए खड़े हुए थे, आपके लिए काम कर रहे थे, आपको सपोर्ट दे रहे थे, अब आपको उनको रिटर्न देने की ज़रूरत है। यानी कि अब आपका समय आया है कि जब आप उनके लिए कुछ ऐसा कर पाएंगे जहां पर आपकी परिस्थिति और बेटरमेंट की तरफ बढ़ेगी। साथ ही साथ नवीन विचारधाराओं का भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक उत्साह, अगर मैं देखूँ तो वर्धक वो साबित होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आज के दिन सख्त ज़रूरत है। नए चैलेंजेस, नए प्रोजेक्ट, कामकाज में कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन आप उसको बेहतरीन तरीके से बैलेंस आउट करते हुए नजर आएंगे। नकारात्मक परिस्थितियों से अपने आप को आप पॉजिटिविटी की तरफ ढकेल पाएंगे। साथ ही साथ जिन परिस्थितियों से आपको ऐसा लग रहा था कि आप झेल रहे हैं उन चीज़ों को, सिचुएशंस को, थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहा था माहौल, या फिर आपको लग रहा था कि ये अवस्थाएं आपको टॉर्चर कर रही हैं, इमोशनली आप अपने आप को प्रेशराइज फील कर रहे थे, उन अवस्थाओं से भी या उन जो आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स थी उनसे भी निकलते हुए आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता या दिशा देखने को मिलेगा। नई ऊर्जा का संचार होगा अगले 5 महीने में। कहीं ना कहीं सृजनात्मक तरीके से आप अपनी परिस्थितियों को अपनी सोच के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार, अपने जो आपने एक आकलन किया था उसके अनुसार ढलते हुए देख पाएंगे। कुल मिला के बेहतरीन समय आपके जीवन में आना शुरू हो गया है। इसी तरह से ऊर्जा के एकत्रित करके चलते चलिए, शुभ संकेत देखने को मिलेगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। अनजानी चिंताओं से, अनजाने भय से अपने आप को दूर रखिए। अननोन फियर से आज के दिन आप
ग्रसित हो सकते हैं। पूरा दिन नेगेटिव थॉट प्रोसेस में या फिर बेकार की या बेफालतू की बातों में सोचते हुए बिता सकते हैं। वहां पर कंट्रोल बनाने की कोशिश करिए। नकारात्मक लोगों से आपको अपने आप को डिटैच करना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी चाहिए कि आप किस दिशा में अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं, कहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज पे आपको खुद ही काबू पाना पड़ेगा। समटाइम्स इन लाइफ यू हैव टू फाइट योर ओन डीमंस। आपको अपने सिचुएशंस पे खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आर्थिक उन्नति के संदर्भ में जो आपने अपने लिए डिसीजन लिया है बिल्कुल सही है, काबिल तारीफ है। अपने आप पे, अपनी अवस्थाओं पर, अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा करना सीखिए, आगे बढ़िए। आपको शुभ संकेत बड़ी जल्दी अपने जीवन में देखने को मिलेगा। निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच सकते हैं या कार्यक्षेत्र में भी विस्तार के योग तैयार हो सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों अपनी मानसिक अवस्थाओं को कंट्रोल में करने के लिए नकारात्मक परिस्थितियों को अपने दिमाग से निकाल दें। उन लोगों के साथ आपको चलना चाहिए जहां पर आपको लगता है कि ये लोग आपके साथ बुरे वक्त में भी खड़े हुए थे और अब आपकी जब परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं तो आपको भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर इस तरह की सिचुएशंस आपके जीवन में आ रही हैं तो आगे बढ़ते चलिए। कुछ नया करने की जो आप सोच रहे हैं, या कहीं ना कहीं मैं ये देखूं तनाव रहित माहौल में भी आपने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में कोई नए ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे हैं, इसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। कार्य क्षेत्र में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी दृढ़ निश्चय से और अपनी स्ट्रांग विल पावर से इसको कंट्रोल कर लेंगे। परिवार में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म ट्रैवल इंडिकेटेड है तो सोच समझ कर ट्रैवल करिएगा और चिंता रहित अपने आप को सेकेंड हाफ के बाद स्पेशली रहने की कोशिश करिएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आज का दिन बेहतरीन है। कुछ नए एस्पेक्ट्स रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू में सुलझाने का या नई परिस्थितियां या नई विचारधारा अपने जीवन में एम्ब्रेस करने का। नकारात्मक तथ्यों से, नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को दूर रखिए। अब आपका समय आ गया है जहां पर आप नई चीजों को अध्ययन करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शिक्षा या अध्ययन के फील्ड में आप कहीं ना कहीं कुछ नया, एक डीप एनालिसिस या नॉलेज या डीप रिसर्च कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई या सर्टिफिकेशन की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। बिजनेस के विस्तार के बारे में भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और साथ ही साथ उनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। जो पिछले 6 महीनों में आप सोच रहे थे, अब वो अगले 6 या 7 दिन के अंदर अंदर आप एग्जीक्यूट करके उस काम को खत्म करेंगे। लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज भी आपको आपकी तरफ आते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। फाइनेंशियली बहुत अच्छा ये चेंज है, इसको एम्ब्रेस करिए, आगे बढ़ते चलिए। परिवार की तरफ से भी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होंगी। कुल मिला के ये आपके लिए बेहतरीन समय आपके सामने आया है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।